अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज फिर एक ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो उर्दू क़वाइद पर है, जिसके बारे में कई हज़रात ने मशवरा भी दिया था कि वीडियो बनाई जाए। आज इसी पर हमने कोशिश की है। तो शुरू करते हैं आज का अपना सबक, मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 19। सवाल नंबर 1, इस्म की कितनी किस्में हैं? इस्म वो कलमा है जो अपनी माना खुद बताए और इसमें ज़माना ना पाया जाए। इस्म की 5 किस्में होती हैं। नंबर 1, इसमें ख़ास। नंबर 2, इसमें आम। नंबर 3, इसमें मादा। नंबर 4, इसमें जमा। और नंबर 5, इसमें कैफियत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। सवाल नंबर 2, बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती हैं? बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1, इसमें जामिद। नंबर 2, इसमें मस्दर। नंबर 3, इसमें मुश्तक। इसमें जामिद वो इस्म है जो ना खुद किसी से निकला हो और ना इससे कोई कलमा निकले, मसलन मेज़, घर, दवात वगैरह। इसमें मस्दर वो इस्म है जो खुद किसी से ना निकले मगर इससे दूसरे इस्म निकले, मसलन आना, जाना। इसमें मुश्तक वो इस्म है जो खुद किसी दूसरे कलमे से ना निकले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। सवाल नंबर 4, लफ्ज़ किसका मजमुआ होता है? जो बात हमारी ज़बान से अदा हो उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ के मायने हैं फेंकना। लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं, एक कलमा जो मानीदार होता है, एक मुहम्मल जो गैर मानी होता है, जैसे रोटी, वोटी। रोटी कलमा है और वोटी मुहम्मल है। लफ्ज़ की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1, तो लफ्ज़ की जो सबसे छोटा जो लफ्ज़ जो मजमुआ है वो होता है हरूफ का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरूफ। सवाल नंबर 4, इस्म, फ़ेल, हर्फ किसकी किस्में हैं? लफ्ज़ की 3 किस्में होती है, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म वो कलमा है जो अपने मानी खुद बताए और इसमें ज़माना ना पाया जाए। फ़ेल वो कलमा है जो अपने मानी खुद बताए और इसमें ज़माना भी पाया जाए। हर्फ वो कलमा है जिसके तनहा कोई मानी ना हो मगर वो दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर बोलने में आए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कलमा या लफ्ज़। सवाल नंबर 5, इसमें ख़ास की कितनी किस्में होती हैं? वो इस्म जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे इसमें ख़ास कहते हैं। इसमें ख़ास की 6 किस्में हैं। नंबर 1 है अलम। नंबर 2 खिताब। नंबर 3 लक़ब। नंबर 4 कुनियत। नंबर 5 उर्फ़ और नंबर 6 तख़ल्लुस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6। सवाल नंबर 7, इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? वो इस्म जो किसी गैर मुताल्लिक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसे इसमें नकरा कहते हैं। इसमें नकरा को इसमें आम के नाम से भी जाना जाता है और इसकी 5 किस्में होती हैं। नंबर 1, इसमें ज़र्फ़। नंबर 2, इसमें आला। नंबर 3, इसमें तस्ग़ीर। नंबर 4, इसमें तकबीर। और नंबर 5, इसमें सौत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5। सवाल नंबर 7, जो लफ्ज़ किसी दुख, ताज्जुब, खुशी या जज्बे में ज़बान से बेसाख्ता निकल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो हरूफ जो रंजो गम, खुशी वगैरह में ज़बान से बेसाख्ता निकल जाते हैं उन्हें हुरूफ़े फ़िजाइया कहते हैं, जैसे अरे वाह, हाय, उफ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हुरूफ़े फ़िजाइया। सवाल नंबर 8, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्में होती हैं। नंबर 1, फ़ेल माज़ी। नंबर 2, फ़ेल हाल। नंबर 3, फ़ेल मुस्तक़बिल। नंबर 4, फ़ेल मुज़ारे। नंबर 5, फ़ेल अम्र। और नंबर 6, फ़ेल नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6। सवाल नंबर 9, ज़मीर की कितनी किस्में हैं? वो कलमा जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहते हैं और ज़मीर की 5 अक़साम हैं। नंबर 1, ज़मीर शख़सी। नंबर 2, ज़मीर मौसूला। नंबर 3, ज़मीर इस्तिफ़हाम। नंबर 4, ज़मीर
तकबीर तनकीरा और नंबर 5 ज़मीरे इशारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5। सवाल नंबर 10, सिफ्त की कितनी किस्में होती हैं? वो लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई या कोई हालत ज़ाहिर होती है उसे सिफत कहते हैं, और इसकी 5 किस्में होती हैं। नंबर 1 सिफत ज़ाती, नंबर 2 सिफत निस्बती, नंबर 3 सिफत अददी, नंबर 4 सिफत मिक़दारी और नंबर 5 सिफत इशारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5। सवाल नंबर 11, इल्म बलागत के कितने जुज़ हैं? इस्तिलाह में बलागत का मतलब है फसी अल्फाज में अपने दिल की बात इस तरह कहना कि सुनने वाले की समझ में अच्छी तरह आ जाए, और इसके 4 जुज़ होते हैं। नंबर 1 इल्म बयान, नंबर 2 इल्म बदी, नंबर 3 इल्म उरूज़ और नंबर 4 इल्म काफ़िया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। सवाल नंबर 5, इल्म बयान के कितने जुज़ हैं? इल्म बयान को इल्म अदब और इल्म किताबत भी कहा जाता है, और इसके 4 जुज़ होते हैं। नंबर 1 तशबीह, नंबर 2 इस्तिआरा, नंबर 3 मजाज मुरसल, नंबर 4 किनाया। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 4। सवाल नंबर 13, तशबीह के कितने अरकान होती हैं? एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुशाबहत करना तशबीह कहलाता है। इसके 4 अरकान होते हैं। नंबर 1 मुशब्बा, नंबर 2 मुशब्बा बिही, नंबर 3 हुरूफ़ तशबीह और नंबर 4 वजह तशबीह। मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जाती है, मुशब्बा बिही जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है, हुरूफ़ तशबीह जिस हर्फ से तशबीह दी जाती है, वजह तशबीह जिस वजह से तशबीह दी जाती है। मसलन नदीम चाँद की तरह खूबसूरत है, इसके अंदर नदीम मुशब्बा, चाँद मुशब्बा बिही की तरह हुरूफ़ तशबीह और खूबसूरत जो है वजह तशबीह है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4। सवाल नंबर 14, तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है? इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? कलाम में एक लफ्ज़ 2 बार इस्तेमाल करना और दोनों अल्फाज के मानी अलग अलग हों तो वहाँ पर तजनीस होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तजनीस। तो इसके अंदर यहाँ पहला लफ्ज़ मांग बालों में निकलने वाली मांग है, मांग में इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा लफ्ज़ मांग किसी से कोई चीज़ मांगने के मानी में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तजनीस। सवाल नंबर 15, दिल ले लिया यार ने मुट्ठी में बंद है, खुलता नहीं पसंद है या नापसंद है। कलाम में ऐसा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिसके 2 मानी हों, एक मानी करीब के हों और एक दूसरे दूर के हों, लेकिन करीब के मानी मुराद ना हों बल्कि दूर के मानी मुराद हों, तो इसे इहाम कहते हैं, यानी जहन को वहम में डालना। इहाम के लघु माना होते हैं वहम में डालना। तो इस शेर के अंदर दिल ले लिया है यार ने मुट्ठी में बंद है, खुलता नहीं पसंद है या नापसंद है, यहाँ खुलना के 2 मानी हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इहाम। मैकश को हवस अय्याग की है, परवाने को लो चिराग की है, सौदा है मेरी बुकावली को, है चाह बशर की बावली को। इन अशार में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? अभी बात की गई इहाम जब है ना किसी शेर के अंदर कलाम के अंदर एक लफ्ज़ आए और उसके 2 मानी हों तो वहाँ पर इहाम होता है। यहाँ पहले शेर के अंदर लो के अंदर इहाम में एक लो उम्मीद होती है, एक लो परवाने की चिराग की रोशनी होती है। सौदा और दूसरे शेर के अंदर चाह जिसके 2 मानी होते हैं, एक कुआं और एक चाहत, और बावली इसके भी 2 मानी होते हैं, एक पागलपन दीवानगी और एक पानी का जो फव्वारा होता है झरना उसे बावली कहते हैं। तो इसके अंदर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इहाम। सवाल नंबर 17, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। दूसरा सवाल है, आतिशे बुलंद दिल की ना थी वरना ए कलीम, यक शोलाए बर्क खरमने सद को होए तूर था। इन अशार में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम से एक तारीखी नाम की तरफ इशारा है, और कोहे तूर और कलीम ये भी एक तारीखी इशारा कर रहे हैं। तो इसके अंदर है हुस्न तलमी। जब किसी शेर के अंदर कोई तारीखी वाक़या कोई और बात बयान की जाए तो वहाँ होती है तलमी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तलमी।
सवाल नंबर 18, तेरा अंदाज़े सुखन शाना-ए ज़ुल्फ़े इल्हाम, तेरी रफ्तार कलम जुम्बिश बाले जिब्रील। यह असदुल्लाह खान गालिब का शेर है। दूसरा शेर, पूछा के तलब कहा कनात, पूछा के सबब कहा के किस्मत। इन अशार में किस सनद का इस्तेमाल किया गया है? शेर के दोनों मिसरों के अल्फाज अलग तरतीब एक दूसरे के हम वज़न होते हैं तो वहाँ सनद तरसी होती है। यहाँ पर तेरा अंदाज़ सुखन शानाए ज़ुल्फ़े इल्हाम, तो इसके जो वज़न पर है वह तेरी रफ्तार कलम जुम्बिश बाले जिब्रील। पूछा के तलब कहा कनात, तो इसका यहाँ वज़न पर है पूछा के सबब कहा किस्मत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तरसी। सवाल नंबर 19, 1 2 3 4 5 नहीं, दीजिए बोसे बेशुमार। अगला सवाल शेर है, 10 में कहूँ 100 में कहूँ ये विर्द है मेरा, जो जो कहे इस रंग में शागिर्द है मेरा। इन अशार में किस सनद का इस्तेमाल किया गया है? तो जब शेर में अदात का इस्तेमाल करना होता है तो वहाँ पर सियाकुल अदात होती है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ आदात शुमार हो रही है। 10 में कहूँ 100 में कहूँ यहाँ भी ये चीज़ मिल रही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सियाकतुल आदाद। सवाल नंबर 20, प्यासी ज्योति सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। सवाल नंबर 2, शेर नंबर 2, ये ओस अहले नज़र की नज़र में ओस नहीं, गमे हुसैन में रोती है कायनात की आँख। ये सरवतुल्लाह खां शिफाई बरेलवी का शेर है। जब शेर के अंदर असल वजह छोड़कर कुछ और वजह बयान की जाए, या यूँ कहिए शायरी में असली वाक़े की जगह कोई और वजह बयान करना हुस्न तालील कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हुस्न तालील। उम्मीद है ये तमाम सवालात आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद मुफीद होंगे और आपके आइंदा आने वाले इम्तहान में इस वीडियो से मुताल्लिक कुछ ना कुछ सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपसे दरख्वास्त गुजारिश, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज़रूरी और कीमती मशवरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।